यूके आने का ड्रीम देख रहे हो तो सुन लो रियल बात। यदि आप सोच रहे हो कि यूके में मिनिमम सैलरी कितनी होती है या कितना हमें टैक्स पे करना होगा, अब बात करते हैं स्पॉन्सर जॉब। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके के लाइव ब्लॉग्स। तो आई होप आप लोग सही होगे, मैं भी एकदम फैंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता। आज की वीडियो बात करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। यदि आप यूके में आके सोच रहे हो कि आप स्पॉन्सर जॉब मिलना ईजी है या और भी ज़्यादा चैलेंजेस हो गया है। नंबर 2, यूके 2026 के सारे रूल्स चेंज होते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या, अब हम यूके कभी भी नहीं आ सकते हैं। नंबर 3, क्या वाक़ई में यूके आने का डिसीज़न हमारा सही है या हम किसी गलत डिसीज़न को लेके बाद में हमें परेशान होना पड़ेगा। हम इस वीडियो में आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं और आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाने वाले हैं कि भई आपको स्पॉन्सर जॉब कैसे मिलेगी। नंबर 2, कितनी सैलरी होती है मिनिमम यूके में। जब आप यूके में जॉब करते हो तो आपकी सैलरी मिनिमम कितनी ही होती है। नंबर 3, कब से टैक्स लगना स्टार्ट हो जाता है। मतलब बोला जाए, हमें ऐसा नहीं हो कि हमें सैलरी भी कम मिले और हमें अच्छा खासा पे भी करना पड़े टैक्स। तो मिनिमम कितना टैक्स हमें पे करना होता है। नंबर 4, यूके में किस फील्ड में क्या डिमांड्स हैं जॉब की और जिसमें अच्छा खासा हमें पैकेज भी मिल जाए। लास्ट इज ये कि भाई हम 2026 में यूके आने के लिए सोच रहे हो, वो भी अच्छे से सेटल होने के लिए, क्या हमारा ये डिसीजन सही है या गलत है। तो भाई हम इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं और आपको फुल रियलिटी बताने वाले हैं। यदि आप भी प्लान कर रहे हैं यूके में परमानेंट शिफ्ट होने के लिए, या आप सोच रहे हो वर्क करने के लिए, या आप सोच रहे हो अच्छे से हम एक्सप्लोर कर पाए, तो हम आपको इस वीडियो में सारे के सारे के आंसर दे देंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि भाई लास्ट में आपको एक ऐसी मैजिक चीज मिलने वाली है जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है। यदि आप भी यूके में जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो भाई आपको वो रियल बात जाननी है, तो वो वीडियो लास्ट तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। वहां भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। यदि आपको मुझसे 1 to 1 बात करनी है तो आप मुझे कमेंट कर देना 1 to 1, मैं आपको बता दूंगी कैसे आप मुझसे 1 to 1 बात कर सकते हो। या उससे भी इम्पोर्टेंट चीज कि भाई आप अपॉइंटमेंट खुद बुक कर सकते हो और डायरेक्ट आप मेरे से बात भी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यूके में स्पॉन्सर जॉब कैसे मिलेगी। मिलेगी तो कौन सा वीजा आपके लिए बेस्ट रहे। तो भाई यूके में 3 वीजा के अकॉर्डिंग आपको यूके में जॉब इजीली मिल जाएगी। तो बात कर लेते हैं वीजा नंबर 1 की, स्किल्ड वर्कर वीजा। यहाँ आपको स्पॉन्सर जॉब मिलती है। यदि आप इंडिया से भी आपको ये जॉब मिल जाएगी तो आपके पास, बोला जाए, आपको जो रूल्स फॉलो करने होंगे वो करने होंगे स्किल्ड वर्क वीजा के। यस, इस वीजा में आपको इंडिया से भी जॉब मिल सकती है। कैसे मिल सकती है वो लास्ट में मैं आपको बता दूंगी। नंबर 2, यूके यूटी वीजा। इस वीजा में भी आपको पूरे राइट्स हैं यूके में जॉब करने के लिए, बट ये वीजा टेम्परेरी वीजा होता है, वो भी सिर्फ 2 साल के लिए। और लास्ट में स्टूडेंट वीजा, जिसमें आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, वो भी 1 साल के लिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट वीजा अप्लाई करना होता है, उसका नाम है पीएसडब्ल्यू वीजा। इस वीजा में भी आप पूरे 2 साल की जॉब कर सकते हो। यदि आप 2026 में वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो भी पीएसडब्ल्यू वीजा के लिए, तो आपको ये वीजा पूरे 2 साल के लिए मिलेगा। बट इसका भी बहुत चेंज हो गए हैं। बोला जाए 2026 में इसके रूल्स भी चेंज हो गए हैं। यदि आप 1 जनवरी 2027 से यदि ये वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो ये वीजा सिर्फ आपको 18 मंथ के लिए मिलेगा। तो बोला जाए 6 महीने आपके अब कम कर दिए इस वीजा में। अभी तक ये वीजा पूरे 2 साल के लिए मिलता था। तो ये भी बहुत बड़ा मैटर आ गया है कि भाई जो सोच रहे थे कि हम 1 साल या 2 साल तो यूके में रह सकते हैं स्टडी के बाद, उसमें भी बहुत बड़ा चेंज आ गया है। और अब बात करते हैं स्पॉन्सर जॉब क्या होती है। तो स्पॉन्सर जॉब आपको इंडिया से भी मिल सकती है, कि आप जब इंडिया में हो और अप्लाई कर रहे हो तो आपको स्पॉन्सर जॉब इंडिया में भी बैठ के मिल सकती है।
उसमें आपको फॉलो करना होगा स्किल्ड वर्क वीजा। यस, यही वीजा है जो आपको स्पॉन्सर जॉब देता है। दूसरी चीज ये कि आप यूके में आ गए हो, यदि आप स्टूडेंट वीजा पे आए हो या आप यूके विजिबिलिटी वीजा पे आए हो या आपके पास पीएसडब्ल्यू वीजा है, इस कंडीशन में भी यदि आपको जॉब के लिए ट्राई करना है, भी स्पॉन्सर जॉब के लिए, तो भी आपको बाद में फॉलो करना होगा स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए ही। अब बात कर लेते हैं मिनिमम कितनी सैलरी होनी चाहिए यदि आप यूके में जॉब कर रहे हो। तो भाई पहले जो 2024 में था, उसमें यदि आप 26 के भी अर्न करते थे तो आपको ये वीजा मिल जाता था। बट अब आपको अच्छा खासा अमाउंट कमाना होगा। बोला जाए अब इसका भी रूल चेंज कर दिया है। यदि आपको स्किल्ड वर्क वीजा चाहिए तो भाई आपको कम से कम 38 के आपकी सैलरी होनी चाहिए जब आपको ये वीजा मिल सकता है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जिसको नहीं पता है। ये रूल्स भी है, जो रूल्स अब चेंज कर दिया था। पहले बोला 26,000 के भी है तो आपको वीजा दे देते थे, बट अब आपकी 38 के होनी चाहिए। और यूके में मिनिमम सैलरी भी 38 के होती है। तो आप यूके में किसी भी फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हो, यदि आप स्किल वर्क वीजा के थ्रू आए हो या यदि आप स्पॉन्सर जॉब ढूंढ रहे हो, तो आपको मिनिमम 38 के तो मिलेगी ही। तो भाई आप पैनिक मत हो। बोला जाए 38 मीन्स इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर ली जाए तो आपको 40 लाख के आसपास यूके में जॉब मिल जाएगी, वो भी स्किल्ड वर्क वीजा पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि किस फील्ड में क्या डिमांड्स हैं जॉब्स की। तो यदि आपको आईटी का काम आता है, हेल्थ केयर में काम आता है, टीचिंग लाइन में काम आता है, यदि आपको शेफ का काम आता है, कुकिंग का काम आता है, तो भाई यहाँ भर भर के जॉब्स हैं। जो बोल रहा था कि नहीं है यूके में जॉब क्योंकि रूल चेंज हो गए हैं, अब सारे इंडियंस यूके से इंडिया जा रहे हैं, तो ये गलत है। अभी भी बहुत ज्यादा डिमांड्स है, बट सही जगह अप्लाई करना, सही जगह सीवी अपना दे सेंड करना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना कि यदि आपका सीवी सही है और आपने सही जगह अप्लाई किया है, उससे भी इम्पोर्टेंट चीज की जैसी वैकेंसी आती है और आपने तुरंत अप्लाई कर दिया तो ज्यादा चांसेस हो जाते हैं आपको जॉब मिलने के। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की कि यूके में हेल्थ केयर में जॉब मिलना कितना इजी है। जैसे कि मैंने बता दिया कि आपको आईटी में आता है, फाइनेंस में आता है और किसी मतलब आप एचआर का काम करते हो तो आपको जॉब मिल जाएगी क्योंकि भाई काफी डिमांड्स हैं। बट एनएचएस में भी आपको टेक्निकल फील्ड मिल जाएगी। यदि आपको आईटी का आता है, एडमिन ऑफिस में काम करना आता है या आपको फाइल मैनेजमेंट का काम आता है, तो यहाँ भी वैकेंसी होती है और आपको एनएचएस में भी काम मिल जाता है। काफी ज्यादा डिमांड्स रहती हैं डॉक्टर की, मिडवाइफ्स की, बट यहाँ आपको टेक्निकल काम भी मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि एनएचएस में सिर्फ आपको वर्क मिलेगा या तो आप हेल्थ केयर से रिलेटेड, आपको टेक्निकल वर्क भी मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की कि भाई यूके में टैक्स कितना कटता है, जो कि बहुत ज्यादा डिमांड थी कि मैम टैक्स कितना लगता है यूके में। तो भाई यूके में यदि आपकी बेसिक सैलरी है तो आपको पे करना पड़ सकता है 20%। यस, कि फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, यदि यदि मेरी जो इनकम है, सपोज करो कि 30K है, मतलब 30 लाख रुपए है, तो टैक्स काट के बोला जाए आपको मिलेंगे 24 के आसपास। तो यूके में 20% टैक्स काटे जा सकते हैं और डिपेंड करता है आपकी सैलरी पे। यदि आपकी सैलरी 40K है, 50K है, 60K है, तो उन पे टैक्स इंक्रीज होते जाता है। तो बोला जाए अभी आपको बेसिक 20% कटता है, जिसके बाद आप हेल्थ इंश्योरेंस में अप्रोक्स 8 से 12% के आसपास वो भी कटता है। तो 20 प्लस वो और हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर ली जाए तो 8 से 12% के आसपास वो। तो ये चीजें आपकी कटती हैं। यदि आपकी सैलरी और ज्यादा अच्छी होती है तो 40%, 30% या 45%, मैक्सिमम 45% तक आपको पे करना होता है, वो भी टैक्स। तो भाई अब बात कर लेते हैं कि मैंने सारे आपके पॉइंट कवर किए हैं। कितनी मिनिमम सैलरी होती है, स्पॉन्सर जॉब कैसे करनी होती है,
कौन-कौन से वीज़ा के थ्रू आप यूके में स्पॉन्सर जॉब कर सकते हो, वर्क कर सकते हो, अच्छे से रह सकते हो। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ टैक्स कितना लग जाता है, मिनिमम सैलरी कितनी होती है और कौन-सा वीज़ा आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं स्पॉन्सर जॉब कैसे फाइंड करें। जो मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। तो भई आप स्पॉन्सर जॉब ट्राई खुद कर सकते हो। कैसे? बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है यूके की ऑफिशियल वेबसाइट में, वहाँ सर्च करना है यूके लाइसेंस जॉब, जो आपको स्पॉन्सर जॉब देंगी। तो आपको ना किसी फेक वेबसाइट पे जाना है, ना किसी एजेंट की बात में ना खुद सर्च कर सकते हो, खुद ट्राई करो यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर लाइसेंस यूके बेस्ड जॉब्स, वहाँ आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ जाकर पर्टिकुलर वीज़ा आप अपने जैसे आप लिस्ट खुल गई है तो आप खुद फ़िल्टर करो जो भी आपकी फ़ील्ड है, आईटी से हो, हेल्थ केयर से हो या फिर फाइनेंस से काम जो भी आपकी फ़ील्ड है, वहाँ जाके फ़िल्टर करो, कंपनीज़ के नेम आ जाएँगे, वहाँ से कंपनी का नाम उठाओ, क्रोम पे जाओ, उस पे डालो भई इस कंपनी की ऑफ़िशियल वेबसाइट चाहिए, तो ऑफ़िशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वहाँ कैरियर पेज पे जाओ और वहाँ अप्लाई कर दो। ये एकदम सटीक सही तरीका है जिससे आपको जॉब मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि भैया आपने डायरेक्ट अप्लाई किया है, ना आपने कोई एजेंसी के थ्रू किया, ना आपने लिंक्डइन से किया, तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने की चांसेस रहते हैं क्योंकि जैसे आपने लिंक्डइन से किया, तो क्या हो सकता है ये पोस्ट लेट आए और हो सकता है उससे पहले काफ़ी लोग अप्लाई कर दें, तो आपका नंबर रह जाए। तो इसलिए सबसे सही है यदि आपको स्पॉन्सर जॉब ढूँढना है, तो आपको सिर्फ़ यूके की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाना है और अप्लाई करना है। चांस बहुत ही ज़्यादा हो जाएँगे यूके में स्पॉन्सर जॉब मिलने की। और ये ऐसा नहीं है, इस तरीके से आप इंडिया से बैठ के भी ट्राई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको यूके ही आना पड़ेगा। आप इंडिया में बैठे हो तो आप भी ट्राई कर सकते हो। लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी, कैसे आप यूके में जॉब का ट्राई कर सकते हो, वो भी इंडिया से बैठ के। क्योंकि हम भी ऐसे ही आए थे, तो इसलिए मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि आप भी ऐसे आ सकते हो। आई होप आपको सारे के सारे पॉइंट इसमें क्लियर हो गए हों। यदि आप कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। आई होप मैंने सारे डाउट्स क्लियर किए हों। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल ऑल्सो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। जॉब से रिलेटेड जॉब से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड और यूके लाइफ एक्सपीरियंस को लेकर। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ यदि आपको यूरोप का वीज़ा चाहिए हो या आपको कोई और किसी कंट्री का चाहिए, वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। कि जैसे कि भई आपको पता ही है कि यूके यूलिटी वीज़ा तो बंद हो गया है बट बहुत सारी कंट्रीज़ अभी भी इंडियंस को बुला रहे हैं, तो मैं उसका भी आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। यदि आप मुझसे वन टू वन बात करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ।